नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो ये अनुपम जो बुक है इसका ये अंतिम डिक्टेशन होगा और ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद अब दूसरी एक टाइपिंग की बुक है, उसको शुरू करेंगे। पेपर, निबंध, कहानी ये सब चलता रहेगा। तो आज का ये अंतिम डिक्टेशन इस बुक से शुरू करेंगे बस 3 सेकंड में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतीक चील के केवल 235 जोड़े ही बचे हुए हैं। 200 वर्ष पहले गंजी चीलों के लगभग 50,000 जोड़े आकाश में विहार करते थे, पर पिछले दशक में अंत में उनकी संख्या घटकर 400 से भी कम रह गई। उनकी संख्या में ह्रास का मुख्य कारण कीटनाशक DDT था, जिस पर अब अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि जीव जंतुओं के अस्तित्व पर मनुष्य जाति का अस्तित्व निर्भर है, क्योंकि दोनों ही प्रकृति चक्र के अंग हैं। संसार की अधिकतर आबादी पशुओं, पक्षियों व जलचरों से भोजन प्राप्त करती है। इसके अलावा जीव जंतु और कृमि प्रकृति के चक्र को चालू रखते हैं। उनमें से किसी एक का लोप हो जाने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मनुष्य जाति भी प्रभावित होती है। अतः उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। मनुष्य को जीव जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता का अनुभव हाल ही में हुआ है। अतः इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। न केवल उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है, अपितु उनके लिए अभयारण्यों की स्थापना की जा रही है। उनकी वृद्धि के लिए विशेष प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां जीवशास्त्री वैज्ञानिक विधियों से उनका प्रजनन व पालन पोषण कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक स्तनपायी जीवों की 125 और पक्षियों की 235 जातियां नष्ट हो चुकी हैं। भारत में एक भी चीता नहीं रहा है और अफ्रीका में चीते वंशनाश की ओर प्रवृत्त हैं। चीतों, बाघों, तेंदुओं तथा सिंहों को भोजन के लिए नहीं, वरन उनकी बहुमूल्य खालों को प्राप्त करने के लिए मारा जाता है। इसी प्रकार हाथियों को हाथी दांत के लिए, मगरमच्छों को खाल के लिए, बालों वाले जीवों को फर प्राप्त करने के लिए और कस्तूरी मृगों को कस्तूरी प्राप्त करने के लिए आंखें मूंद कर मारा जाता है। कीटनाशक दवाएं तथा जल प्रदूषण भी जीव जंतुओं के विनाश में योग देते हैं। भारतीय गैंडों की संख्या अब 20 से भी कम रह गई है। उनको सींग प्राप्त करने के लिए मारा जाता है। करोड़ों वर्षों से समुद्री कछुए ज्वार के साथ तट पर आकर अपने अंडे गड्ढे खोदकर उनमें जमा करते आ रहे हैं। वे
एक बार में लगभग 100 अंडे देते हैं। 2 महीने बाद अंडे फूटने पर बच्चे बाहर आ जाते हैं और समुद्र में चले जाते हैं, परंतु उनमें कोमल मांस, खाल, तेल तथा ढांचे के लोभी उन्हें मार डालते हैं। फलतः उनकी संख्या अब बहुत कम रह गई है। अब उनकी रक्षा तथा संख्या वृद्धि के लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। इसी तरह मगरमच्छों तथा घड़ियालों के संरक्षण के लिए जगह जगह वैज्ञानिक प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है और इस बुक की PDF आज आप लोगों को इस डिक्टेशन के बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।